सो हियर्स द डील। ऐसा हो रहा था ना कि पिछले 2 हफ्तों से ऑफिस में मुझे इतना प्रेशर हो रहा था काम का, लाइक आई वॉज वर्किंग फॉर 12 आवर्स। नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग, बट मुझे एक ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बिकॉज देयर इज़ ओनली सो मच योर लिटिल हेड कैन टेक, यू नो। तो बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर आ गया था। मैं काम कर भी रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, बट येस्टरडे आई वाज लाइक, मतलब येस्टरडे और उससे पहले आई वाज लाइक आई हैव लॉस्ट इट, आई नीड अ ब्रेक, आई बैडली नीड अ ब्रेक। और सू का जो भी काम है वो यूएस हॉलीडेज़ के अकॉर्डिंग चलता है। तो सू हैड हिज 4th of July हॉलीडेज़। तो मुझे लगा कि मैं भी छुट्टी ले लेती हूँ ऑफिस से और मैं बस ऐसे ही घूमने निकल जाती हूँ, एकदम अनप्लान्ड सा कुछ, बट लेट मी जस्ट गो आउट और बाहर जाके लेट मी ब्रीथ अ लिटिल। तो फिर हमने प्लान करा कि वी विल गो टू नंदी हिल्स। अब नंदी हिल्स क्या है, जो बैंगलोर के सब लोग वीकेंड्स में जाते हैं नंदी हिल्स में, हम लोग वो वीकडेज के बीच में जा रहे हैं। और एकदम मतलब सूरज उगने से पहले ही हम घर से निकल गए ताकि हम वहाँ पे अराउंड 5:36 तक पहुँच जाए और एकदम जल्दी जाए, वहाँ का नज़ारा एंजॉय करें और धूप निकलने से पहले ही वापस आ जाए। रास्ते बहुत अच्छे हो गए हैं बेंगलुरु में ना। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं, वो सब तो मेन सिटी के बाहर ही होता है जहाँ पर भी हम घूमने जाते हैं, और रास्ते इतने चौड़े चौड़े साफ सुथरे और दोनों साइड में जो नज़ारा होता है ना, आई जस्ट लव इट। मतलब बेंगलुरु में मैं जहाँ पर भी गई हूँ, इससे पहले भी मैं जहाँ पे भी गई हूँ, आई हैव ऑलवेज लव्ड द सीनिक ब्यूटी जो मुझे रास्ते के दोनों तरफ मिल रही है। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इतना स्मूथ ड्राइव है, अभी तक तो इतना स्मूथ ड्राइव लगा है। अभी मुझे लग रहा है कि गुंडी को लेके आते तो शायद अच्छा होता, मैं पीछे बैठ जाती हूँ उसको गोदी में लेके, या मम्मी पापा को भी, अगर पापा तो शायद नहीं आ पाते बिकॉज माई फादर हैज़ हिज ओन सम मेडिकल इश्यूज, बट मम्मी को अगर मैं लेके आती और गुंडी को भी लेके आती तो शायद और मज़ा आता, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज अभी मैं गुंडू को मिस करने लगी हूँ। वैसे आई हैव टू टेल यू कि बेंगलुरु से यहाँ तक आने का जो सफ़र है, रास्ता है, आई कैंट से दिस इनफ। आई थिंक मैं ऑलरेडी कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मतलब जर्नी से ज़्यादा सफ़र मज़ेदार था, बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुल। रास्ता आसपास का सो ब्यूटीफुल। अच्छा, एक गलती जो मैंने की है वो है, मैं ऐसे ही स्टूपिड सा टी-शर्ट पहन के चली आई हूँ सू का, और यहाँ पे सब जैकेट स्वेटर पहन के आए हैं, बिकॉज ये बहुत ऊपर है और अभी 6:30 बजे है जब हम यहाँ पे पहुँचे, और काफ़ी ठंड है यहाँ पे। तो अगर आप भी इतने सुबह सुबह आए तो प्लीज़ कुछ गर्म कपड़ा पहन के आए, स्वेटर या जैकेट लेके आए, मेरे जैसे से स्टूपिड सा पतला सा टी-शर्ट पहन के मत आ जाए। तो ये है सनराइज पॉइंट, बट बिकॉज इतना ज़्यादा फॉग है तो कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब कैमरा में कुछ नहीं आ रहा है अभी तक। आई थिंक मैंने ऑलरेडी 120 स्टेप्स, मतलब सीढ़ियाँ ऑलरेडी मैं चढ़ चुकी हूँ, इसीलिए इतना हाफ भी रही हूँ, बट आई थिंक और भी बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी बाकी है। सो गाइज़, यहाँ पे चढ़ाई करते करते मैं एकदम हाफने लगी थी और हवा भी इतनी तेज़ चल रही थी कि अगर मैं कुछ बोलती तो सुनाई नहीं देता, इसीलिए आगे का वीडियो वॉइस ओवर होने वाला है। यहाँ पे एक टूटी हुई नंदी महाराज की मूर्ति थी एक गेट के आगे, और वो गेट जो था वो एक मंदिर तक हमें लेके जा रहा था, और वो मंदिर में तब कोई जा नहीं रहा था बिकॉज़ इतनी सुबह सुबह मंदिर के दरवाजे बंद थे। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े और हम एक ऐसी जगह पे आए, एक काफ़ी ऊंची जगह थी, वहाँ पे ऐसे बेंचेस लगे हुए थे, पूरा का पूरा फॉग में ढका हुआ था। आप देख पा रहे कितना फॉग है वहाँ पे, मेरे बालों में तक फॉग आ गया जिसकी वजह से मेरे बाल भीग गए थे, और सब ऐसे बेंचेस में बैठे हुए थे। वहाँ पे हमने भी थोड़ा सा टाइम गुजारा बेंच के सामने बैठकर, फॉग को एंजॉय करा। इतना फॉग तो पता नहीं मैंने लास्ट कब देखा था। फिर जब थोड़ी सी सांस में सांस आई, फिर हमने अपनी चढ़ाई फिर से कंटिन्यू करी। देन वी स्टार्टेड वॉकिंग। आसपास का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा था, ये लग ही नहीं रहा था कि मैं बेंगलुरु में हूँ, बेंगलुरु के इतने पास हूँ जहाँ पर इतना पोल्यूशन रहता है, इतनी ट्रैफिक रहती है, उसके पास ही इतना सुंदर एक नज़ारा होगा, बिलीव ही नहीं हो रहा था। ये वहाँ पे एक स्काई वॉक बनाया हुआ था, इनफैक्ट वहाँ पे छोटे छोटे कई स्काई वॉक्स बनाए हुए होते हैं जिसमें आप ऐसे चढ़ सकते हो, और आप चढ़ के थोड़ी ऊंचाई से आप आसपास के नज़ारे का आप आनंद ले सकते हो। फिर हम
एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तक आए। आई थिंक सम हॉर्टिकल्चर प्रॉपर्टी इट वाज। यहाँ पे नेहरू जी की मूर्ति बनाई हुई है और ये भी बहुत सुंदर बनाया हुआ था। इसके सामने गार्डन बनाया हुआ था, तरह तरह के विशाल पेड़ थे, फूल पत्तियाँ बहुत सुंदर सुंदर थी। जो नॉर्मल सिटी लाइफ में जो बेसिक नेचर चीज़ होती है ना, जो नॉर्मल सिटी लाइफ में हमें देखने को नहीं मिलता, वो हमें नंदी हिल्स में देखने को मिला। और वहाँ पे एक होटल भी है, जो लोग वहाँ पे स्टेकेशन करना चाहते हैं वो उस होटल में स्टेकेशन कर सकते हैं। और उस होटल का जो गार्डन है वो भी उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बनाया था। जो लोग उस होटल में नहीं भी जाते हैं वो भी उस गार्डन में जाते हैं, फ़ोटो सेशंस करते हैं। और यहाँ पे एक मज़े की बात हुई कि सू को एक लड़की ने पकड़ लिया अपने हस्बैंड के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और सू जो नॉर्मली फ़ोटोज़ खींचना बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनको 3-4 फ़ोटोज़, तरह तरह के फ़ोटोज़ उस लड़की के और उसके हस्बैंड के खींचने पड़े। एंड ही वॉज प्रिटी इरिटेटेड बाय इट एंड दैट वाज द मोमेंट ही थैंक्ड गॉड कि उसको मेरे जैसी वाइफ मिली जो कभी भी उसको फ़ोटोज़ लेने के लिए परेशान नहीं करती। एनीवे, देन वी केम टू अनदर ब्यूटीफुल स्पॉट। और यहाँ पे साइड में ना ऐसे एक बाउंड्री वॉल चल रहा था, बहुत लंबा बाउंड्री वॉल था ये। एंड सू कह रहे थे कि दिस बाउंड्री वॉल लुक्स लाइक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। उस बाउंड्री वॉल के उस साइड एकदम गहरी स्टीप खाई थी। आप देख रहे हैं ये जो है ना, ये खाई है। और मैंने कैमरा टेढ़ा करके लिया है इसीलिए लग रहा है कि शायद ये समतल लैंड है। नो, इट इज़ नॉट, ये एकदम डीप खाई है और उसके एकदम पास ही ये वॉल पुराना था। तो ये सू का ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हमें जिस स्पॉट पर लाया वो है ये स्पॉट। लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ दिखी, वो जो आपको गैप दिख रहा है ना बीच में, वो बहुत डेंजरस गैप है क्योंकि उस गैप के उस पार एकदम डीप डायरेक्ट खाई है, बहुत ऊंची खाई है। और ऊंची नहीं, मतलब गहरी खाई है। और ये डर की बात इसलिए है क्योंकि ये हमेशा गीला रहता है, बच्चे आते हैं इस जगह पे, तो कोई भी गिर सकता है और एक बहुत डेंजरस एक्सीडेंट हो सकता है। तो मुझे वो चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी। एनीवेज, उसके बाद हम थक गए थे तो उसी एरिया में एक और एरिया मिला हमें जहाँ पे इस तरह से बेंचेस लगे हुए थे, वहाँ पे हम बैठ गए। और हम घर से थोड़े बहुत स्नैक्स लाए थे, फ्रूट्स लाए थे, तो हम बैठ के वहीं पे फ्रूट्स खाने लगे और फिर हम वापस आ गए। तो वापस आने के टाइम हमें एक और इस तरह का स्काई वॉक टाइप ऑफ एरिया मिला। आई डोंट नो इसे स्काई वॉक कहते हैं कि क्या कहते हैं, लेकिन मेरे पास कोई और शब्द नहीं है, दैट्स द रीज़न आई एम यूजिंग इट। और वो बहुत गीला था, बहुत स्लिपरी था, बट आई थॉट ओके लेट मी टेक अ चांस, लेट मी डू इट, सो आई डिड इट। हमने अराउंड 2 आवर्स यहाँ पे स्पेंड करे हैं एंड अभी 8:30 बज रहे हैं, सुबह के 8:30, बट फॉग कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब यहाँ से 2 हाथ दूर भी कोई खड़ा है, मुझे वो भी नहीं दिख रहा है। तो अराउंड 2-2.5 घंटे घूम फिर के अभी हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम था आज, मौसम ने बहुत साथ दिया। आई डोंट नो कि यहाँ पे हमेशा ही मौसम ऐसा रहता है कि नहीं। अभी भी फॉग दिख रहा है, अभी भी पूरा जो हिल है वो फॉग में ढका हुआ है, सब कुछ। तो धूप नहीं थी इसीलिए चढ़ाई करने में कोई परेशानी नहीं हुई। और खाना तो हमने साथ में रखा ही था। मतलब ये सब जो भी आपको दिख रहा है ना, ये बाल एकदम भीग गए हैं, कपड़े वपड़े वो सब फॉग की वजह से भीग गए हैं। ऊपर ऐसा लग रहा था कि बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, लेकिन बारिश नहीं थी, वो सब फॉग था। इट वॉज रियली गुड। आई मीन आई थिंक जिस तरह से मैं काम करते करते एकदम बॉक डाउन हो गई थी, आई रियली नीडेड दिस ब्रेक एंड आई एम हैप्पी कि मैंने वीक के बीच में छुट्टी लेके मैं आई। कम्प्लीटली पेड ऑफ कंप्लीट। वीकेंड में आने लायक जगह नहीं है। वीकेंड में आई विल नॉट से आओ बिकॉज हम लोग फ्राइडे को आए हैं तो ही इतना काफ़ी लोग थे यहाँ पे, तो आई कैन ओनली इमेजिन कि वीकेंड को कितना रश होता होगा। तो अगर हो सके तो बीच में, हफ्ते के बीच में एक दिन छुट्टी लेके आओ। डेफिनेटली अ 1 टाइम विजिट, और अगर आपको अच्छा लगे तो बार बार आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 टाइम विजिट तो है ही जो लोग बेंगलुरु में रहते हैं। सो या आई गिव दिस प्लेस अ गुड 9 out of 10। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि बेंगलुरु के आसपास ऐसे और कौन कौन सी जगह है जहाँ पर हम मिड वीक ब्रेक के लिए जा सकते हैं, जहाँ पर हम ड्राइव करके आए और एक अच्छा टाइम स्पेंड करें। सो या आई एम गोइंग टू साइन ऑफ राइट नाउ एंड एंजॉय दिस व्यू एंड आई विल कैच यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए